बोलना नहीं चाहिए। अगर मेरे जैसा युवा सदन में होता तो मैं अमित शाह का जीभे कबार लेता, जीभे। ऐसा बीजेपी दावा करते तो बाबा साहब के लिए बहुत कुछ किया है। ये लोग धरना प्रदर्शन के लिए निकले हैं, तो इसी तरह चारों तरफ दिखाइए और चारों तरफ आप लोग देखिए और देखिए एक भाई साहब ने बाबा साहब की किताब ली है। और भाई साहब क्या नाम हुआ जी आपका? देखिए मेरा नाम बड़ा राम पड़ेगा और मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी। आज ये सब आक्रोश मार्च क्यों? आक्रोश मार्च देखिए, जो भारत के उच्च सदन जो राज्यसभा है, उस राज्यसभा में हमारे भारत के गृह मंत्री, भाजपा सरकार में जो गृह मंत्री भाजपा ने उनको बनाया है, कैसे उनको गृह मंत्री बनाया है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि उन्होंने एक बात बोला, अमित शाह जी ने बोला कि अंबेडकर 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 एक फैशन की तरह हो गया है और अंबेडकर के नाम लेने से पहले भगवान के नाम लोगे तो स्वर्ग में जाओगे, 10 बार नाम लोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो मैं बता देना चाहता हूं अमित शाह जी को कि आपके लिए बाबा साहब भगवान है चाहे नहीं है, आपके लिए जो मनुवादी ग्रंथ है, जो मनुवादी ग्रंथ, वो ग्रंथ हो आपके लिए भगवान होगा, मनुवाद आपके लिए भगवान होगा, मगर हमारे लिए ग्रंथ भारतीय संविधान है, हमारे लिए भगवान बाबा साहब अम्बेडकर है। क्यों? क्योंकि यहाँ भारत में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी समाज को उठने नहीं दिया गया, अन्य सर्वजन समाज को, लोगों दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। मगर भारतीय संविधान में बाबा साहब ने जिन लोगों को नालायक बेटे को लायक बनाकर और पीएम सीएम डीएम तक पहुंचाने का काम किया, और उनको भी पता होना चाहिए कि अगर गृह मंत्री बने और उनको सम्मान मिल रहा है तो बाबा साहब की वजह से मिल रहा है, मगर वो कहाँ से समझेंगे? वो तो मनुवाद के पार्टी में है और मनुवाद के रास्ते पे चल रहे हैं। अगर मैं मीडिया के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी बात हमको बोलना नहीं चाहिए। अगर मेरे जैसा युवा सदन में होता तो मैं अमित शाह का जीभे कबार लेता, जीभे। ऐसा बीजेपी दावा करते तो बाबा साहब के लिए बहुत कुछ किया है। दावा किया है, वो दिखावटी के लिए दावा कर रहा है। बाबा देखिए वो क्या बनाया बाबा साहब के लिए और पूरे बहुजन समाज के महापुरुषों के लिए। अगर आपको देखना है तो मीडिया के माध्यम से जाकर उत्तर प्रदेश में जाइए और महापुरुषों के नाम पर देखिए क्या क्या बहन जी जिला से लेकर पूरा अम्बेडकर पार्क से लेकर इन लोगों ने विरोध करता था उस टाइम बहन जी का। ये पार्क बनवा दिया, अम्बेडकर का मूर्ति बनवा दिया, ये बनवा दिया, मगर आज बहन जी के वही जिंदा साबित हो रहा है कि बाबा साहब को मरते हुए भी जिंदा है। इसलिए इन लोगों को चुभ रहा है कि ये लोग आज पीएम सीएम डीएम के जगह पे पहुंच रहा है, ये लोग हम लोगों का तो नीचे कर देगा, इसलिए इन लोगों को रास्ता से भटकाया जाए। मगर बाबा साहब की औलादे जिंदा है और बाबा साहब के बेटे और बाबा साहब के चेले जिंदा है, बाबा साहब के जीते जी। अगर मैं मानता हूँ कि भाजपा में SC ST माइनॉरिटी अति पिछड़ा समाज के सांसद विधायक लोग नहीं बोल रहे हैं, मगर जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहुजन की सरकार बनेगी उस दिन इन लोग जैसे लोग कहाँ जाएंगे वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं भारत के गृह मंत्री शर्मिंदा करता हूँ कि कैसे भाजपा ने इनको गृह मंत्री बना दिया है। मैं इनको तत्काल मोदी सरकार से और भारत के राष्ट्रपति जो दलित बेटी है भारत के, उनको भी बाबा साहब के अधिकार से, दलित के बाबा साहब के अधिकार से भारत के राष्ट्रपति बनने का मौका मिला है। और मोदी जी भी बोले हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो मैं भारत के प्रधानमंत्री होता। तो ऐसी श्रम करना चाहते हैं तो अपने गृह मंत्री का अमित शाह जी का अभी विलंब इस्तीफा ले और उनको इस्तीफा लेकर पार्टी से निकाला जाए और उनको हमेशा के लिए भारत के राष्ट्रपति से चाहूंगा कि उनको बर्खास्त किया जाए। जी।